अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन द कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ डाइकॉट स्टम। जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, डाइकॉट स्टम में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो बेसिकली दो मेन रीजन्स में होता है। एक होता है वस्कुलर रीजन्स में और दूसरा होता है कॉर्टिकल रीजन्स में। वस्कुलर रीजन्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है डाइकॉट स्टम में, वो होता है बाय द एक्शंस ऑफ वस्कुलर कैम्बियम की वजह से। और इसी तरह से कॉर्टिकल रीजन्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो होता है बाय द एक्शंस ऑफ प्रोप कैम्बियम। secondary growth in the cortical regions of dicot stem। और ये किसकी मदद से होते हैं? क्रॉप कैम्बियम की मदद से होते हैं। कैम्बियम की। अब सबसे पहले देखो ये क्रॉप कैम्बियम का फॉर्मेशंस कहां से होते हैं। बिलो द एपिडर्मिस क्या होता है? इन केस ऑफ स्टम हमारा कॉर्टेक्स होता है। और ये जो कॉर्टेक्स होता है ये किसका बना होता है? इसके अंदर जो सेल्स होता है वो पैरेन्काइमेटस सेल्स होता है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये जो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स जो होता है, ये जो पैरेन्काइमेटस सेल्स अंडरगो डी डिफरेंशिएशंस। डी डिफरेंशिएशन होता है इनका। अब देखो व्हाट इज मीन बाय डी डिफरेंशिएशन। कोई भी जो डिफरेंशिएटेड जो सेल्स होता है, अगर वो फिर से अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में चले जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन। कॉर्टिकल सेल्स क्या है? डिफरेंशिएटेड सेल्स है। ये फिर से रिटर्न होता है अनडिफरेंशिएटेड इन मैनर में, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं? एक मेरिस्टेमेटिक लेयर ऑफ सेल्स, और उसी मेरिस्टेमेटिक लेयर ऑफ सेल को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कैम्बियम कहा जाता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंस होता है? कॉर्टेक्स में। कैसे बनते हैं? सम ऑफ द पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंस इन द कॉर्टेक्स अंडरगो डी डिफरेंशिएशन। इसकी वजह से यहाँ पे एक मेरिस्टेमेटिक सेल का लेयर बनते हैं, और इसी लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, अब देखो सपोज ये हमारा क्या है? स्टेम है। स्टेम में जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है वो अरेंज्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स डाइकॉट प्लांट्स के। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे सेकेंडरी टिश्यूज क्या करते हैं? डेवलप करते हैं। अब इनर साइड में नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, तो इसकी वजह से जो ऑटरमोस्ट जो टिश्यूज रहते हैं, जो सेल्स रहते हैं, जैसे कि हमारा एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, पेरिसाइकल है, इनके ऊपर एक किस्म के प्रेशर पड़ जाते हैं। ठीक है, अब इस प्रेशर को मिनिमाइज करने के लिए सेल के इस ऑटरमोस्ट रीजन में भी एक मेरिस्टेमेटिक लेयर बनते हैं इस तरह। ठीक है, और इसी मेरिस्टेमेटिक लेयर को हम क्या कहते हैं? क्रॉप कैम्बियम। कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स किसी जगह भी हो, उनके अंदर कैपेबिलिटी होता है डिवाइड होने का। ये यहाँ पे डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद ये सेल प्रोड्यूस करते हैं आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज ये हमारा क्रॉप कैम्बियम है, जो कहाँ पे प्रेजेंस है? कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द स्टेम ऑफ डाइकॉट प्लांट्स। ये सेल प्रोड्यूस करते हैं आउटर साइड में भी और इनर साइड में भी। और जो आउटर की तरफ ये सेल जो प्रोड्यूस करते हैं, ये सेल होते हैं पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। लेकिन इन पैरेन्काइमेटस सेल के सेल वॉल में सुबरिन डिपॉजिट होता है। इनके सेल वॉल में क्या डिपॉजिट होते हैं? सुबरिन। सुबरिन जो होता है वो वाटर इनपरमेबल इन नेचर होता है, किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी वाटर मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करते हैं आर पार जाने के लिए। ठीक है, और ये क्या है हमारा?
suberin molecules deposited in the cell of parenchymatous cells which is present towards the एपिडर्मिस। ठीक है, और इसी तरह से ये सेल प्रोड्यूस करते हैं इनर साइड की तरफ, इनर की तरफ भी, और इन सेल के सेल वॉल में सुबेरिन डिपॉजिट नहीं होता है। ये नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं इस तरह। इस तरह से, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्या है, इसको क्रॉप कहा जाता है, और ये है हमारा क्रॉप कैम्बियम, और ये होता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोडरम भी कहा जाता है, और इसी तरह से क्रॉप कैम्बियम को फेलोजेन कहते हैं, और क्रॉप को फेलम कहते हैं। ठीक है, इन तीनों लेयर को कंबाइनली या कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पेरिडरम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिडरम। इन तीनों लेयर को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पेरिडरम कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, क्रॉप कैम्बियम है। क्रॉप कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से बाहर की तरफ भी ये सेल प्रोड्यूस करते हैं, और अंदर की तरफ भी ये क्या करते हैं, सेल प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें, जो ये बाहर की तरफ सेल प्रोड्यूस करते हैं वो पैरेन्काइमेटस होता है, लेकिन इन पैरेन्काइमेटस सेल के सेल वॉल में सुबेरिन डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से जो यहाँ पे ऑटरमोस्ट जो सेल है, यहाँ पे हाइपोडर्मिस है, एपिडर्मिस है, उन सेल तक न्यूट्रिएंट एंड वाटर नहीं पहुंचते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से सेल जो है डाई होते हैं, और ये सेल यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने की वजह से यहाँ इस तरह से पोर्स फॉर्मेशंस होता है। इस तरह से क्या होता है, पोर्स फॉर्मेशंस होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। लेंटिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, ये गैसेस एक्सचेंज में क्या करते हैं, काम करते हैं, जो मोस्ट वुडी स्टेम में ये प्रेजेंस होता है। ठीक है, ये लेंटिकल का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं, अब देखो यहाँ पे जो क्रॉप है, इसके अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है, इनके सेल वॉल में सुबेरिन डिपॉजिट है, जिसकी वजह से ये किसी भी मॉलिक्यूल्स को आउटर सेल में पहुंचने नहीं देते हैं, और इसीलिए यहाँ से सेल क्या होता है, रिमूव हो जाते हैं। रिमूव होने की वजह से यहाँ पे क्या बनते हैं, पोर्स बनते हैं, उसी पोर्स को हम क्या कहते हैं, लेंटिकल्स। और ये लेंटिकल्स का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। जिस तरह स्टोमेटा करते हैं उसी तरह से ये लेंटिकल भी क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, अब जो सेल्स ये अंदर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस होता है, और ये नॉर्मल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन द कॉर्टिकल रीजन्स ऑफ द डाइकॉट स्टेम। अब इसके बाद डाइकॉट प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में भी होते हैं। सपोज ये हमारे पास रूट का केस है, और रूट में जो वास्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है, वो इस तरह से अरेंज्ड होता है। नंबर 4 हो सकता है जाइलम का, इस तरह से मेटाजेलम सेंटर की तरफ होता है, और प्रोटोजेलम पेरिफेरी की तरफ होता है। और यहां पे ये इस तरह से क्या है, फाइलम्स है। At the time of secondary growth, some of the cell above phloem and some of the cell below xylem, above phloem, below xylem, above phloem,
below xylem, above phloem and below xylem cells becomes मेरिस्टेमेटिक। ये क्या बनते हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनते हैं और ये कंप्लीट इस तरह से क्या बनाते हैं? एक रिंग बनाते हैं। इस तरह से कंप्लीट क्या बनते हैं? एक मेरिस्टेमेटिक सेल का इस तरह से एक रिंग बनते हैं। ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ यहां पे कंप्लीट एक मेरिस्टेमेटिक सेल का रिंग बनते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम रिंग्स। और ये कैम्बियम रिंग जो है प्राइमरी सेकेंडरी फोलियम को बाहर की तरफ प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह से यहां पे क्या बनते हैं? सेकेंडरी फोलियम का ये प्रोडक्शन करते हैं और अंदर की तरफ सेकेंडरी जेलम का ये प्रोडक्शन करते हैं। इस तरह से रूट में भी क्या होते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। ठीक है। अब सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली जो डाइकॉट प्लांट्स है उनमें होते हैं और हमारे जो जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें होते हैं, लेकिन हमारे जो मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वहां पे कैम्बियम जो होता है एब्सेंस होता है। दैट इज ऑल अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ। थैंक यू वेरी मच।